हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही है आप सभी की? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज की जो अपनी क्लास है वो क्लास देश के उन तमाम युवाओं के लिए, नौजवान साथियों के लिए जो भी अपना करियर जिस फील्ड में बनाना चाहते हैं, जैसे वो विद्यार्थी जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी, जो भी युवा साथी या फिर बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग, बिजनेसमैन जो है व्यापारी, या फिर नेटवर्क में काम करने वाले नेटवर्कर, या फिर किसान भाई जो एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाते हैं या फिर अपना जीवन यापन करते हैं, देश के तमाम युवाओं के लिए, देश के तमाम विद्यार्थियों के लिए मैं आज की क्लास लेकर के आया हूं। और मैं उन युवाओं को एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, एक छोटी सी प्रजाति होती है कछुए की, जो ओलिव रिडले होती है, ठीक है ना। एक ऐसी कछुए की प्रजाति होती है जो सबसे छोटा जीव होता है, और वो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके, जैसे देखिए उड़ीसा के तट पर, भारत देश में उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा के तट पर हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से चल करके हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके वो कहाँ आते हैं? उड़ीसा के तट पर, हिंद महासागर के तट पर आते हैं। कब आते हैं? बारिश शुरू होते समय। बारिश के शुरू होते समय वो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके ये कछुए वहां पर आते हैं। ये ओलिव रिडले होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? ओलिव रिडले होते हैं। ये छोटे से जीव होते हैं, सबसे छोटी प्रजाति होती है। यहाँ आकर के अपना जो खाल होता है, ये ऊपर का जो कवच होता है वो भी उतारते हैं। इस कहानी से, इन कछुओं के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूं इन युवाओं को कि ये जो सबसे छोटा जीव अपने जीवन यापन करने के लिए या फिर अपने लक्ष्य, अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके वहां आते हैं। अब ये एक स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम ऐसा होता है कि वहां पर जो है बारिश शुरू होते समय आते हैं, और बारिश खत्म होने के 4 महीने बाद, मतलब बारिश के 4 महीने बाद जब बारिश समाप्त होती तब वहां से वो चले जाते हैं। तो जो मौसम वैज्ञानिक लोग होते हैं, वैज्ञानिकों ने देखा कि ये कहाँ से आते हैं, हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में ये कछुए वहां पर आते हैं, और ये आखिर कहाँ चले जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या करा, कुछ 100-200 कछुओं में, कम से कम 100 या 200 कछुओं में उन्होंने क्या करा, जीपीएस लगाया। जीपीएस लगा करके ये देखने की कोशिश करी, जानना चाहा वैज्ञानिकों ने कि ये कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। तो जब इनको जीपीएस से ट्रैक किया, ट्रैकर रहता है, इनसे ट्रैक करके मालूम पड़ा कि ये जो है प्रशांत महासागर से और अटलांटिक महासागर से आते हैं, और कहाँ पर आते हैं? हिंद महासागर के उड़ीसा राज्य के तट पर आते हैं, और ये वापस से वहां चले जाते हैं। तो देखिए, मैं इस कछुए की कहानी के माध्यम से, जो ये कछुओं की कहानी है, कछुआ सबसे छोटा जीव होता है, जब ये सबसे धीरे चलने वाला जीव अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है, आपका जो टारगेट है उसका ध्यान रखते हुए वो काम करता है, तो आपका भी टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? आपको नीट की प्रिपरेशन करना है, जेई करना है, क्लेट करना है, सीए करना है, लॉ करना है, या फिर आपको बिजनेस करना है, आपका जो बिजनेस वाला जो है वर्क है, या फिर आप नेटवर्क साइड में काम करते हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं, जिस भी फील्ड में आप अपना करियर बनाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे अपने लक्ष्य पर काम करना। जैसे देखिए, मुझे इस कहानी के माध्यम से, कछुओं के माध्यम से, एक छोटी सी संत कबीर की, एक जो कबीर का दोहा है वो लाइन मुझे याद आती है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए सो फल होए। समझ में आ रही बात क्या? तो आपको, कुछ बच्चे रास्ता शुरू कर देते, चलना शुरू कर देते, तो रास्ते में कई प्रकार का, यदि मान लो थोड़ा बहुत भी डिस्ट्रक्शन आया, भटकाव आया, अवरोध आया, पारिवारिक समस्याएं आई, तो वो रास्ते से भटक जाते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो कबीर साहब ने बोला कि धीरे 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 चलते रहिए, इसमें एक इंग्लिश का एक और भी प्रोवर्ब है कि लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप द बिग रिजल्ट। समझ में आ रही बात? तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें। इस कछुए की कहानी के माध्यम से मैं देश के तमाम युवाओं को, देश के तमाम विद्यार्थियों को ये मैसेज देना चाहूंगा
कि आप इन कछुओं से प्रेरणा लेकर के, इनकी कहानी से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें, पढ़ते रहिए। अंततः एक दिन अल्टीमेटली आपके गोल को आप अचीव करेंगे। मैं आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये शुभकामना देना चाहूँगा कि आप व्यस्त रहें, अपनी पढ़ाई में मस्त रहें और अपने लक्ष्य के लिए आप लोग हमेशा समर्पित होकर के काम करते रहें। एक दिन जरूर आपको लक्ष्य मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।